असफर, सवाल यहाँ पर ये है, वाशिंगटन में सदर ट्रंप की मौजूदगी में ये फायरिंग का वाकया पेश आया है, हमलावर गिरफ्तार कर लिया गया है। अब तक इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात सामने आई हैं? मुलजिम ने इतनी अहम तकरीब को क्यों निशाना बनाने की कोशिश की? देखिए, ये मुकाम अटॉर्नी जनरल ने टॉड ब्लांच ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आज सुबह, और उन्होंने बताया है कि आज ये जो व्हाइट हाउस कॉरस्पॉन्डेंट के एसोसिएशन के अशाइया में ये चाकू और बंदूकों के साथ जो दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, हमले की कोशिश कर रहा था, ये दरअसल पूरी ट्रंप इंतजामिया, सिर्फ ट्रंप नहीं, पूरी ट्रंप इंतजामिया को निशाना बनाना चाह रहा था। और इस सिलसिले में उसने वहाँ कैलिफोर्निया से बाई ट्रेन सफर किया और यहाँ वाशिंगटन में एक होटल में ठहरा हुआ था। ये आपने जैसा कि खुद बताया कि एक अवार्ड याफ्ता टीचर था, और ये टीचर पढ़े लिखे लोग हैं जो सारी सूरत हाल को अच्छी तरह समझते हैं। खासकर मैं देखूं कि यहाँ पूरे अमेरिका में जो ट्रंप की पॉलिसी के खिलाफ जो लोग हैं, और वो इनकी समझते हैं कि उनका ख्याल ये है कि ट्रंप की पॉलिसियां न सिर्फ पूरी दुनिया में बल्कि अमेरिका को भी बहुत नुकसान पहुंचा रही है, इसलिए उनके सख्त खिलाफ है। और इनमें इंतहा पसंदाना सोच है कि वो किसी तरह इस इंतजामिया को नहीं देखना चाहते या हर तरह से इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं। ये उस सोच का नतीजा है कि जो हमलावर ने इंतहा पसंदाना इक़दाम उठाया और हमला किया है। यहाँ पे ये सोच बहुत तेजी से बढ़ रही है, जैसा कि आपने देखा है कि लोग यहाँ बहुत बड़े पैमाने पे हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे के लिए सड़कों पे भी निकल रहे हैं। और यहाँ अभी गुज़िश्ता दिनों नो किंग एक तहरीक के तहत जो मुजाहरे हुए थे, पूरे अमेरिका में 90 लाख के करीब लोग जो है वो सड़कों पर निकले थे और अपने गम और गुस्से का इजहार कर रहे थे। मैं इन मुजाहरों में शरीक होता हूँ, मैं देखा है मैंने कि लोगों में बहुत ज्यादा गम और गुस्सा है। एक तरफ अगर जो इंतहा पसंद अंदाज है यानी रिपब्लिकन्स का, तो दूसरी तरफ उनके मुखालफिन का भी उनके खिलाफ बहुत सख्त रिएक्शन है, और इनके ऊपर ये जो जज्बात है इंतहाई सख्त है। जाहिर है कुछ लोग जज्बात में बह जाते हैं और ये इस तरह की कार्रवाई कर जाते हैं। और ये मैं समझता हूँ कि ये जो सदर ट्रंप के खिलाफ यहाँ पे अमेरिका में जो एक तरह नफरत से पैदा हुई है, तो वो इसी का ये शाखसाना है कि ये वाकया पेश आया है। असफर, ये भी कहिएगा कि जब कोई इस तरह के इवेंट्स मुनक्किद किए जाते हैं, स्पेशली यूएसए में या बाकी कंट्रीज़ में देखा गया है इंतहाई सिक्योरिटी होती है इस तरह के हाई प्रोफाइल्स जब इस तरह के इवेंट्स होते हैं, तो कहिएगा वाशिंगटन के कल में जहां सदर, नायब सदर और पूरी काबीना मौजूद थी, एक हमलावर सिक्योरिटी हिसार तोड़ने में कैसे कामयाब हो गया? नहीं, वो सिक्योरिटी हिसार तोड़ने में कामयाब नहीं हुआ। वो हाल के अंदर दाखिल नहीं हो सका, हाल के दरवाजे तक तो जरूर पहुंचा था। और यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत सख्त है। खुद वाशिंगटन डीसी में तकरीबन 2.5 लाख के करीब नेशनल गार्ड भी तैनात है, और जगह जगह लोगों को रोक कर अचानक तलाशी ली जाती है। लेकिन खैर उसके मकासद ये भी है कि वो जो इमिग्रेशन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सदर ट्रंप का कहना है कि खुद वाशिंगटन डीसी में क्राइम रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया, इसीलिए उन्होंने नेशनल गार्ड यहाँ पे तैनात की हुई है। उसके खिलाफ भी लोग मुजाहरे कर रहे होते हैं, उसके खिलाफ भी जहाँ जगह पे जो अचानक नाका लगाकर ये जो नेशनल गार्ड लोगों की तलाशियां शुरू करते हैं, उस पर लोग रिएक्शन देते हैं। तो ये यहाँ पे इस तरह की एक कशीदगी और एक खींचातानी तो मौजूद है पहले से। ठीक है, जिस तरह से असफर आपने बताया कि वहाँ लोग जो हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा गम और गुस्सा भी जो है वो पाया जाता है, खुसूसन अगर देखा जाए जो पढ़े लिखे नौजवान हैं जिनके हाथों में मुल्क का मुस्तकबिल होता है। लाइक मैं अगर कॉल एलन की बात करूँ तो एक अवार्ड याफ्ता टीचर और गेम डेवलपर है। इस तरह के पढ़े लिखे नौजवानों का अचानक से पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की तरफ माइल होना क्या अमरीकी मुआशरे में गहरी जड़ पकड़ती इंतहा पसंदी की निशानदेही नहीं करता? जी बिल्कुल, माशरा तो बहुत तेजी से तकसीम होता नजर आ रहा है, दोनों इंतहाओं की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी जैसे आप देखें कि जो रिपब्लिकन है, जो राइट विंग के जो लोग हैं, वो भी एक इंतहा की तरफ है, तो दूसरी तरफ आप लिबरल्स जो है और वो भी एक इंतहा पसंदाना सोच की तरफ बढ़ रहे हैं। ये इंतहाई खतरनाक रुझान है अमेरिका के लिए, और ये सारी दोनों तरफ से इंतहा पसंदाना सोच का नतीजा है। और जिसके नतीजे में अब ये देखिए कि सदर ट्रंप को मालूम है कि ये इस तरह के वाकयात होंगे। वो कहते हैं कि मेरा और ये पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी कोई 4-5 दफा इस तरह के वाकयात सदर ट्रंप के साथ पेश आ चुके, अगर हम माजी में नजर दौड़ाएं तो।
जी बिल्कुल, सदर ट्रंप को इस बात का एहसास है कि उनके ऊपर हमले होंगे, उनको उनके लिए खतरात हैं, और वो उसको कहते हैं कि हर जॉब में कोई ना कोई खतरात तो होते हैं किसी न किसी तनासुब से। मैं अपनी जॉब कर रहा हूँ, और फिर उन्होंने इस चीज को बैनुल-अक़वामी मामलात से जोड़ने की कोशिश की है। लेकिन आप ये देखिए कि सिक्योरिटी एजेंसीज जो है वो अपनी सुराग रसानी के जरिए से मालूमात करती है, कोई गुरु कोई मनसूबाबंदी कर रहा हो, कोई अचानक कोई प्लानिंग कर रहा हो तो उसको पकड़ लेती है। लेकिन अगर कोई शख्स एक अकेला तनहा किसी से मशवरे के बगैर अचानक उसके दिमाग में खन्नास उठे और वो कोई ऐसी इस तरह की कार्रवाई करने की कोशिश करे, तो वो उस एजेंसीज के दिमागों में उनके नेटवर्क में किस तरह आ सकती हैं। तो ये एक ऐसा ही वाकया है कि एक शख्स उठता है और अपने इश्तिहाल के नतीजे में जो उसकी जहनी नशोनुमा जिस तरह से हो रही होती है, जो नफरत दिमागों में पल रहा होता है, उसका नतीजा होता है कि वो इस तरह की इंतहा पसंदाना कार्रवाई करता है। और मैं ये देखता हूँ कि नफरत और ये इस तरह के इंतहा पसंदाना सोच दोनों तरफ है। एक तरफ यानी अगर ये राइट विंग के जो लोग हैं उनके अंदर वो इस तरह की नफरत इंतहा पसंदाना सोच है, जिसका इजहार आप देखिए कि हुकूमती एहलकार भी करते नजर आते हैं। आप वजीर दफा जो है उनके बयान सुने और बाकी और कुछ और लोगों के भी बयान देखें कि वो बड़े इंतहा पसंदाना बयान देते हैं। उसके नतीजे में उनके फॉलोअर भी उसी तरह की सोच लेके आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल उसी तरह उनके खिलाफ जो लोग सोच रखते हैं वो भी इसी तरह की इंतहा पसंदाना सोच रखते हैं, जो इंतहाई। हालांकि अमेरिका के अंदर अपने फैसले, अपने जज्बात के इजहार का बहुत अच्छा तरीका मौजूद है कि हर साल यहाँ इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन में अपने वोटों के जरिए आप मुखालिफ को मुस्तरद कर सकते हैं। और इसका आप देखिएगा, इसका इजहार जो जिस तरह से लोगों में अमेरिका में जो अभी की सदर के और उनकी इंतजामिया के पॉलिसी के खिलाफ रद्दमल है, उसका इजहार आप नवंबर के इलेक्शन में देखेगा। हर साल यहाँ नवंबर में इलेक्शन होते हैं और उसमें लोगों का इजहार, लोगों के जो ख्यालात है उसका इजहार हो जाता है। ठीक है, इस पर नवंबर में इलेक्शन होने वाले हैं। हमें अभी अब्दुल्ला हमीद गुल साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, वाशिंगटन का हिल्टन होटल है जहां पर 1000 से ज़ायद VIP मेहमान, और अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट हमें देखने को मिली। हमने देखा वीडियो में भी किस तरह से भगदड़ मच गई, लोग अपने आप को वहां पर बचा रहे थे, कुर्सियों के नीचे छुपकर अपने आप को बचा रहे थे। सदर ट्रंप और JD वेंस इस वाक़े में महफूज रहे। तो क्या अमरीकी सदर एक बार फिर किसी बड़े आलमी साजिश का निशाना बने हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया कनीज़ फातिमा साहिबा और पाकीज़ा साहिबा। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है, ये वही होटल है जहाँ 1981 में गालिबन 81 में नहीं, सॉरी, 1991 के अंदर, जब हमें याद है कि डोनाल्ड ट्रंप से पहले जो सदर थे माजी के, रोनाल्ड रेगन साहब, उनके ऊपर भी इसी होटल में हमला किया गया था, जहाँ तक मेरी इतलात है। और दूसरी जानिब आपको याद है कि जॉन F कैनेडी साहब को भी जो है वो वहाँ मार दिया गया था। इसके अलावा भी सदर ट्रंप की जो है उनके ऊपर माजी में असैसिनेशन अटेम्प्ट होती रहीं, और ये रिपोर्ट्स भी थी कि उनके ऊपर मजीद अटेम्प्ट्स जो हैं वो आएंगी। लेकिन इस सब के अंदर जो अहम बात है वो ये है कि एक सिक्योरिटी ब्रीच तो डेफिनेटली है। इससे ये साबित होता है कि अमेरिका के अंदर अमेरिका के सदर पर हमला करना जो है वो अगर इतना आसान है तो दुनिया के बाकी जगहों के ऊपर क्या होगा।